एक बार मैं एक गायनोकोलॉजिस्ट मैडम थी, उनका इंटरव्यू देख रहा था। तो वो ये बता रही थी कि जो लेबर पेन है या जो प्रसव पीड़ा है, इस दुनिया में किसी भी पीड़ा से सबसे ज़्यादा होती है। आगे उन मैम ने का जो इंटरव्यू था, मैम बोल रही थी कि जब मैं डॉक्टर बनी तब मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। जब मेरा फर्स्ट बेबी बर्थ हुआ, तब मुझे पता चला कि ये जो लेबर पेन, प्रसव पीड़ा, वो कितना पेनफुल होता है। तो मैम का वो जो इंटरव्यू था, बड़ा वो मतलब ऐसे ही एक बार जिस इस पे आ रहा था, मतलब किसी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, वो गायनिक का, तो तब बता रही थी वो। तब मेरे सुना। तो मैं ये कहना चाह रहा था, आई एम नॉट कंपेयरिंग मैन और मतलब एनिमल्स। जस्ट मैं ये बताना चाह रहा था कि जो फीमेल डॉग जब डिलीवरी देती है, उसके बाद उसकी केयर कैसे करनी है। जब फीमेल की मेटिंग हो जाती है, तब से लेके डिलीवरी होने के बाद 2 से 3 महीने जो फीमेल है उसको पूरा रिकवर होने में लग जाता है। मतलब जैसे ही आपकी फीमेल पहले थी हेल्दी, तंदुरुस्त, गोल मटोल, एकदम उसका 50% हो जाती है वो डिलीवरी के बाद, और डिलीवरी से 3 महीने तक, जब तक बच्चे दूध पिएंगे माँ का, तब तक जो मदर का है बहुत स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जो भी मदर खाएगी पिएगी, वही चीज़ आगे वो अपने बच्चे को देगी। आप मेरे बच्चों को देख सकते हैं। ये मेरे जो बच्चे हैं अभी 15 से 16 दिन के हैं। तो एक ब्रीडर को मैंने फोटो भेजी थी, तो वो ये बोल रहा था कि ये बच्चे 20-25 दिन के हैं, आप झूठ बोल रहे हो, 15 दिन के हैं। तो 6 दिसंबर को इनका बर्थ हुआ था, तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए ये 15 या 16 दिन के हैं, इससे ज़्यादा दिन के बच्चे नहीं हैं। तो मदर का ध्यान कैसे रखना है, मतलब मदर का मेन तो खाने पीने में, जब तो आप इसको कुछ भी दे दीजिए, मतलब कहने का मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बाल्टी खाना दे दीजिए, लेकिन वो एक बाल्टी खाना खा नहीं पाएगी। डिलीवरी के बाद बहुत टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। गोलू, तो जब डिलीवरी दे रही है, उससे 2-3 दिन पहले वो खाना खाना छोड़ देगी। मैंने अपने पहले के वीडियोस में बता बता रखा है। आपको बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है। वो मैं इसलिए इतना सोच के बोल रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। जब वो डिलीवरी से 2 दिन पहले जब वो खाना छोड़ देगी, और डिलीवरी के बाद, मतलब डिलीवरी जैसे उसने दे दिया, उसके 4-5 दिन तक उसके आसपास साफ पानी रखना है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खाना खाना छोड़ देगी और वो पानी ज़्यादा पिएगी उस समय। उसका रीज़न तो मुझे पता नहीं है, पर डिलीवरी से पहले वो खाना पीना छोड़ देगी, वो बीच बीच में पानी पीती रहेगी। तो अगर कोशिश कीजिए उसके आसपास, अगर कहीं आप अवेलेबल करा सकते हैं पानी का कोई बर्तन वर्तन, तो अच्छा है। नहीं तो जहाँ पे भी आप अपने घर में उसको पीने का पानी अब रखते हैं, उस जगह पे उसको पानी, और उस समय वो पानी 2 बार चेंज करना है। एक बार सुबह चेंज करना है, एक बार शाम को चेंज करना है। मतलब साफ पानी उसको देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पानी का। मतलब बहुत ऐसे लगेगा कि लोगों को ये छोटी सी चीज़ है, ये भी कोई बताने की है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा, जो मैंने नोट किया अपनी सभी फीमेल्स को डिलीवरी के टाइम, वो जैसे आज डिलीवरी देगी तो 2 दिन पहले खाना छोड़ दिया, उसके बाद वो सिर्फ पानी पे ही रहती है, और डिलीवरी देने के बाद वो अगले 1-2 दिन तक पानी ही पिएगी, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाएगी। अब बोलने वाला जानवर तो है नहीं, खाना तो मतलब डिलीवरी के बाद उसको हम कोशिश करेंगे दे उसको, लेकिन वो खाएगी नहीं प्रॉपर तरीके से। कम से कम 15-20 दिन के जब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा 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 खाना खाना स्टार्ट करेगी। खाएगी तो वो डेली, लेकिन वो जैसे पहले अगर मान लीजिए 2 रोटी खाती है, तो वो आधा रोटी से स्टार्ट करेगी, फिर पौन पे आएगी, फिर 1 पे आएगी, फिर सवा पे आएगी, फिर 1.5 पे आएगी, ऐसे ऐसे। मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन कोई भी अच्छी कंपनी का आप 1 महीना तो कम से कम उसको दीजिए फीमेल को। और अगर पहले आप फीमेल को, अगर जैसे हम लोग हैं सुबह और शाम, सुबह डॉग फूड देते हैं, शाम को घर का खाना देते हैं। अभी हम अपनी जो डॉग फीमेल है, इसको हम 3 टाइम खाना देते हैं, सुबह भी देते हैं, दोपहर को भी देते हैं, और शाम को भी देते हैं। तो मल्टीविटामिन हो गया,
और खाने में जैसे जो भी खा रही थी मतलब पहले से, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसको फूड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी फ़ीमेल खाना खा रही थी वही देना है। बस ये है कि अगर आप एक बार दे रहे थे अपने डॉग को तो 2 बार दे दीजिए, अगर 2 बार दे रहे हैं तो 3 बार दे दीजिए। क्योंकि जब वो जो डॉगी है अपने उसको बच्चों को जब वो दूध पिलाएगी उसको भूख लगती है। एक साथ तो नहीं खा पाएगी लेकिन वो 2-3 बार करके थोड़ा-थोड़ा करके खा लेती है। तो यही है फीमेल का। एक मैंने पानी बताया, एक मल्टीविटामिन्स, उसको 1 महीना कम से कम दीजिए। अगर आप ज़्यादा देना चाहें तो मेरे ख्याल से 2 महीना तक भी दे सकते हैं, लेकिन 1 महीना तो आपको देना ही देना है मल्टीविटामिन। और खाने में जो आपका खा रहा था वही उसको दीजिए, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो इसको काजू बादाम वगैरह भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये काजू बादाम भी नहीं खाती है। मतलब पहले ये शाम को चिकन रोटी, अंडा रोटी और सुबह के टाइम डॉग फूड ये देते हैं। और एक बहुत आश्चर्य की बात है, आप लोग को मैं बताऊं, मतलब जिसने भी मेरा ये वीडियो पूरा देखा है तो मैं एक बहुत आश्चर्य की बात बताने वाला हूँ। मुझे भी बहुत सरप्राइज लगा। जैसे बर्फ़ी को हम टमाटर टमाटर देते हैं कभी कभी, तो टमाटर का जैसे बीज का जो डॉग्स को टमाटर नहीं देना चाहिए। उसके जो बीज होते हैं ना वो पचा नहीं पाती है, और आगे जाके इन फीमेल्स डॉग के अंदर वो किडनी विडनी में स्टोन स्टोन का इशू हो सकता है। इसलिए टमाटर का हम अंदर का निकाल के सिर्फ बाहर वाला पोर्शन देते हैं। तो जैसे हम टमाटर देते हैं कई बार खाने के लिए, तो जब ये मेरे पपीज जब पॉटी करते हैं कई लोग बोलेंगे क्या क्या ये वर्ड पॉटी कर यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत आश्चर्य की बात बता रहा हूँ। जब मेरे बच्चे जब कई बार ये पॉटी करते हैं तो उसके अंदर टमाटर के पीसेस निकलते हैं। 1-2 बार मैंने ऑब्जर्व किया है। अभी 3-4 दिन पहले हम लोग नारियल खा रहे थे तो मैंने इसको नारियल दिया बर्फी को खाने के लिए। तो मैंने अगले दिन जब इन्होंने पॉटी की वो ट्रे में, तो उसमें नारियल के पीसेस भी थे। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बर्फी की बात, मतलब फीमेल डॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। मतलब ये बहुत सरप्राइज है कि जो बच्चे हैं वो तो सिर्फ मदर मिल्क पे ही हैं। मदर मिल्क के अलावा अभी तक हमने इनको सैरेलैक भी स्टार्ट नहीं किया है। 30 डेज के बाद हम सैरेलैक स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये दो मुझे आश्चर्य की बात है, टमाटर देखा मैंने और नारियल देखा मैंने। तो कुदरत रियली, मतलब जो कुदरत है ना बहुत अमेजिंग है। इसके अंदर इतने सारे फैक्ट्स छुपे हुए हैं कि हमें समझ नहीं आता। तो मैंने एक बहुत अजीब सी बात बताई, स्पेशल बात बताई। तो जो लोग भी मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम ऐसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। धन्यवाद।